दोस्तों, अगर आज के समय में देखा जाए तो दहेज एक फैशन सा बन गया है। हर व्यक्ति को दहेज चाहिए। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि उन्हें अच्छा दहेज मिल सके। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर कोई भी लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन भी जाता है फिर भी उसको दहेज चाहिए। वो या उसके माता पिता कभी भी मना नहीं करते कि हमें वो दहेज नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या उन सबको मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि बेटा दहेज लेकर ही शादी करना? आखिर क्यों करते हैं ऐसा? कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि अगर उन्हें दहेज नहीं मिला तो उनका अपमान सा हो गया। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी की ओर लेकर चल रहा हूँ जो आपके दिल को हिला कर रख देगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं उस दुख भरी कहानी की ओर। दोस्तों, एक गांव में रामदास नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी थी जिसका नाम था गहना। उसने गहना को 10वीं कक्षा तक पढ़ाया और उसके बाद धन की कमी के कारण उसे आगे ना पढ़ा सका। इधर समय बीतता गया, गहना शादी की योग्य हो गई। अब रामदास को गहना की शादी की चिंता होने लगी और वह सुयोग्य वर की तलाश में लग गया। लेकिन उसे दहेज के कारण कहीं सुयोग्य वर नहीं मिल सका। जहाँ जाता वहाँ उसकी कमाई से ज़्यादा दहेज की मांग के कारण रिश्ता टूट जाता था। दोस्तों, एक दिन वह अपने गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में एक किसान जिसका नाम था नारायण दास के घर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए गया। इधर रामदास के गांव में रामदास के व्यवहार से इनको लोग खूब अच्छी तरह से जानते थे और पहचानते थे। और जैसे ही नारायण दास ने रामदास को देखा तो वे उसे पहचान गए और बोले, अरे रामदास, तुम यहाँ कैसे? चलिए घर चलते हैं। फिर नारायण दास उन्हें अपने घर ले गया और सब हालचाल पूछे, फिर चाय नाश्ता करवाया। अब नारायण दास ने रामदास को पूछा, यहाँ कैसे आए हो भाई साहब? रामदास ने विनम्र शब्दों में बोला, भाई यहाँ मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। सुना है आपका बेटा शादी के योग्य है। नारायण दास बोले, हाँ जी भाई साहब। रामदास ने बोला, तो फिर ये रिश्ता पक्का कर लो, मेरी एक बेटी है ना, उसके लिए। नारायण दास को रामदास की बेटी गहना के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था कि वह अत्यंत सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की है। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, ठीक है, मैं इस रिश्ते से तैयार हूँ। रामदास बड़ा खुश हुआ और बोला, भाई तुमने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। फिर रामदास बोला, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? नारायण दास बोले, हाँ भाई हाँ। चलो, लेकिन अब कुछ लेन देन की बातें हो जाएं, ऐसा नारायण दास ने बोला। रामदास ने बोला, ठीक है भाई साहब। और फिर नारायण दास ने लेने के लिए इतना कुछ बता दिया कि अंत में रामदास को कहना पड़ा कि भाई साहब, मेरे पास इतना कुछ देने को नहीं है, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ भाई साहब, और आपकी मांगें इतनी महंगी हैं। नारायण दास बोला, फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता, जाओ जाओ, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लो जाके। रामदास ने बहुत मिन्नतें की लेकिन वह नहीं माना और अंत में आकर मांग की वजह से यह रिश्ता भी टूट गया। यह रिश्ता भी नहीं बन सका और वह दुखी होकर घर वापस लौट आया। दोस्तों, और इधर जब वह घर आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही बन गई। इधर जब शाम हुई और घर में सब लोग सोने के लिए चले गए, तब रामदास अपनी पत्नी के पास गया और वहाँ बैठकर उसको वो सब बताने लगा जो बातें वहाँ पर हुई थी। उसकी वो सब बातें सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे और बोली, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपनी बच्ची की शादी एक अच्छे घर में कर सकूं। और बोलने लगी, हे भगवान, बेटी के साथ साथ तो इतना धन भी दे देता कि मैं अपनी बच्ची की शादी एक सुयोग्य वर से कर देती। और रोते रोते शब्दों में बोली, मैं सब कुछ बेच दूंगी और अपनी बेटी की शादी
एक अच्छे सुयोग वर से जरूर करूँगी। दोस्तों, इधर जब ये सारी बातें हो रही थीं तब गहना सोई नहीं बल्कि जाग रही थी और वो ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि कोई भी बेटी जितना अच्छे से अपने पिता को जानती है शायद ही कोई और जानता होगा। वो समझ तभी गई थी जब उसका पिता घर वापस आया था, क्योंकि जब भी उसका पिता कहीं से भी आता था तो अपनी बेटी को सबसे पहले बुलाता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। और वो समझ गई थी कि कुछ बात तो ज़रूर है जो पिताजी मेरे से बिना बोले ही अंदर चले गए। वो वहाँ की बातें माँ से ज़रूर शेयर करेंगे, वह ऐसा सोचने लगी। दोस्तों, और इसी वजह से वो सोई नहीं बल्कि जागकर चुपके से सारी बातें सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। ये सुनकर रात भर गहना को नींद नहीं आई और सुबह बेला में उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इधर जब सुबह हुई तो पिता ने देखा कि गहना नहीं जगी और उसने पूछा, गहना कहाँ है? और जब उसने इधर उधर नहीं पाया तो वह उसके कमरे की ओर गया, देखा कि दरवाज़ा अभी भी बंद था। पिता ने आवाज़ दी, गहना बेटा उठो, सुबह हो गई है, सोती ही रहोगी क्या? बहुत आवाज़ दी लेकिन कमरे के अंदर से कोई आवाज़ बाहर तक नहीं आई। रामदास घबरा गया और उसने अपने पत्नी को बुलाया और बोला, गहना को कई आवाज़ देने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर रामदास ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जैसे ही उसने गहना को देखा उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसने गहना को उठाया और उसको देखा कि उसका सारा बदन भी नीला पड़ गया और सांस भी बंद थी। छाती पीट पीट कर रोने लगा, बेटी तूने ये क्या किया? अपने पापा को छोड़कर तू कैसे जा सकती है? मैं तो सब कुछ बेचकर एक सुयोग वर से तेरी शादी कराने वाला था बेटी, तू अपने पिता को छोड़कर ही चली गई, आखिर क्यों? दोस्तों, फिर उसकी नज़र एक पन्ने पर पड़ी। उस पन्ने में लिखा था, माँ और बापू को मेरा आखिरी प्रणाम, मैं जा रही हूँ आप लोगों से बहुत दूर, मुझे क्षमा करें। आप लोग अपनी संपत्ति को ना बेचें, क्योंकि हमारे 2 छोटे भाई हैं ना, वो उनके लिए रखो। आपके लिए हमसे ज़्यादा मेरे भाई ज़रूरी हैं। पापा वो इस कुल को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सब संपत्ति बेच देंगे तो आप सब क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? और अंत में लिखा है, अलविदा पापा, आपकी लाडली गहना। पन्ने को लेकर माँ बाप बुरी तरह से रो रहे थे और कह रहे थे, बेटी तू मुझे छोड़कर क्यों गई? हमारे बहुत सपने थे कि मैं अपने इन हाथों से तेरा कन्यादान करता। बेटी अब मैं ये सब कैसे करूँगा? और वह रो रो कर बेहोश हो गया। दोस्तों, कब तक गहना जैसी लड़की आत्महत्या करती रहेंगी? दूसरे के पैसों से पैसे वाले नहीं होते, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी ही होती है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को हो सके तो इतना शेयर करो कि नारायण दास जैसे लोग, दहेज लेने वाले लोग सुधर जाएं, जिसकी वजह से न जाने कितनी बेटियों की जान जाती होगी। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि गहना जैसी लड़कियों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। समझदार बनो, नादान नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।